Hello students, welcome back to Informatics channel Informatics India. So as you all know कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़ और हर स्टूडेंट जो कि एमसीए की तैयारी करता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कभी देना नहीं भूलता. एंड इवन अगर आप क्यूएट भी छोड़ दें बट पीयू आप कभी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज एक लोकल स्टूडेंट का एक लोकल टारगेट होता है कि पीयू बिकॉज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं पीयू में. आप इन हाउस बैठकर भी एक 18 लाख तक के पैकेज तक भी बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो. तो आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक वो स्टूडेंट है जिसने कि 10th रैंक अचीव किया है इन्फॉर्मेटिक्स से कोचिंग लेकर. एंड आज आफ्टर कंफर्मिंग द रैंक फ्रॉम द सेकंड लिस्ट में आपका प्रणव क्या रैंक आया अभी आपका? सेकंड लिस्ट में मैम मेरा अभी रैंक 8 हो चुका है. सो फाइनल आफ्टर द कैलकुलेशन जो हम आपको बताते हैं कि अभी 50% ग्रेजुएशन की लगेगी, 50% एंट्रेंस की लगेगी, उसके बाद प्रणव इज़ फाइनली गेटिंग 8th rank. So myself Arpana Grover, senior faculty member and director at Informatics Studies Private Limited, Chandigarh, and today with me is Pranav, ranked 10 all over India from All India Common Entrance Test of Punjab University MCA 2025. So आज हम प्रणव से पूछेंगे कि yes, what was his route plan, किस तरह से उसने पंजाब यूनिवर्सिटी को फोकस किया and क्या उसकी मोटिवेशंस थी, कैसे वो 10th रैंक तक पहुंच पाया और प्रेजेंटली अब जो 8th रैंक बन चुका है. सो हेलो प्रणव. हेलो मैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेटिक्स टीम कंग्रेचुलेट्स यू फॉर दिस बिग अचीवमेंट ऑफ रैंक 10 ऑफ सीईटी एमसीए. एंड सबसे पहले प्रणव की हाउ यू वर एबल टू कि आपको पहले क्या आपका सिर्फ एक ही टारगेट था कि आपको सिर्फ पीयू से ही एमसीए करना है? या फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच इस कोचिंग सेंटर का, मैम का, स्टाफ का, सबका, कि जितना भी उन्होंने पढ़ाया था, जितना भी आपने पढ़ाया, मुझे रिविजन्स दी, डाउट क्लियर करे, वो सभी पेपर में आए हुए थे. एंड देन टॉकिंग अबाउट माय पीयू का, मेरी एंट्रेंस का मेरी तैयारी कैसे रही है, ये है कि मैंने एक ही ऑप्शन रखा था, पीयू ऑप्शन. मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पीयू के लिए तो अचीव कर ही लूँगा. बट ड्यू टू सम ये अभी हो गया था इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा, उससे थोड़ा और डिले हो चुका था. डिले के कारण उसके बाद मुझे पता चला कि जो पैटर्न था वो ऑल्सो चेंज हो गया था पिछले से. तो मैं तो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहा था. मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो ये था कि मैथ्स तो कर लूँगा, कंप्यूटर के वेटेज कम आती थी, बट अब कंप्यूटर की वेटेज बहुत ज़्यादा थी. तो एक्चुअली मेरे को भी यहाँ कोचिंग के बारे में मेरे टीचर्स ने ही बताया था. उनके मतलब पहले स्टूडेंट्स भी यहाँ से अगर रखे हैं, उन्होंने कोर्स लिया हुआ है और पीयू में ही हैं वो. अच्छा, गुड. तो उनसे ही पूछ के फिर मैंने आप पे सोचा था कि मैं यहाँ पर लगूंगा. सो प्रणव ये बताओ कि जैसे कि पेपर का पैटर्न एकदम चेंज हुआ है ना, आपका मैथ्स बैकग्राउंड था, कंप्यूटर्स पे एकदम आपको शिफ्ट होना पड़ा, तो क्या जो इन्फॉर्मेटिक्स के टीचर्स ने आपको कराया दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट कि आप उस तैयारी से आप पीयू तक पहुँच पाए? या मैम, जितना भी मतलब मुझे ही था कि कंप्यूटर में थोड़ा मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था और मैंने कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई थी यहाँ पर. तो जितना भी सर ने मैम ने पढ़ाया उतना ही कंप्यूटर का ही आया था, उसी में से आया था. उससे आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं लगा. बट मैंने जब अटेम्प्ट भी किया क्वेश्चन, कुछ डाउट्स मेरे को रहे, मतलब पढ़ाया मुझे सब था, बट ये कि कुछ डाउट्स रह गए थे. मैंने घर आकर देखे कि वो क्वेश्चन सही थे मेरे, अगर मैं कर देता. अच्छा. बट ये कि मैं ओवर अटेम्प्ट से थोड़ा बच के रहा. बिल्कुल, वेरी गुड. दैट्स द मेन थिंग कि आप ओवर अटेम्प्ट में नहीं गए. देखो नॉर्मली और भी स्टूडेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं बट कहीं ना कहीं वो पेपर हैंडल नहीं कर पाए बिकॉज पेपर एकदम बहुत ईजी पेपर था, आई थिंक सो. बट अगर हम टोटल एवेलुएट करें प्रणव, अगर हमने लास्ट ईयर का पेपर भी देखा, मेरिट लास्ट ईयर भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंकर इन्फॉर्मेटिक्स का था, जो कि बेसिकली हमारे पास 62 to 63 मार्क्स पे था. अब मेरिट और डाउन चलेगी, हालांकि कंप्यूटर का पेपर था. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द रीज़न कि मेरिट नीचे गई है इस बार ऊपर जाने के बजाय, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर था, सब 20 का बच्चा पेपर दे रहा था. सो क्या वो पेपर बच्चा हैंडल नहीं कर पाया और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही उस पेपर में? टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग की, जो बच्चा हैंडल नहीं कर पाया इजी के पेपर के कारण, कई बच्चा सोचता है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ओवर अटेम्प्ट हो जाता है, जिससे नेगेटिव मार्किंग का इशू रहता ही है. प्लस ये कि कंप्यूटर क्वेश्चंस थे बट ईजी भी थे बट ट्रिकी थे. आप अगर फर्स्ट रीडिंग में आप उसका आंसर दे रहे हो और सेकंड रीडिंग नहीं ले रहे हो तो उसमें चांसेस हैं कि आपके गलत हो सकते थे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस थे भी. तो आपने ये दिमाग में बहुत क्लियरली रखा कि मुझे अगर ट्रिकी क्वेश्चन है तो मुझे छोड़ देना है. हाँ जी. या तो मुझे
मुझे अगर क्वेश्चन मैंने जो भी क्वेश्चन करे उसको मैंने 2 बारी रीडिंग दी कि मैं कहीं कुछ चीज़ भूल ना रहा हूँ, कुछ चीज़ मेरी रह ना गई हो पड़ी हो, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक वर्ड चेंज हुआ वैसे आपका आंसर चेंज हो जाता है। वो मैंने अपना नहीं खोया, मैं कॉन्फिडेंट रहा उसमें, पेशेंस रखी, अपना आंसर किया और हो गया। आपने पुराने सारे पेपर्स किए थे जिससे इन्फॉर्मैक्स ने काफ़ी मॉक्स लिए थे, सारे मॉक्स आपने इन्फॉर्मैक्स से लिए थे? सारे मॉक्स मैंने PYQ सारे क्वेश्चन मेरे यहाँ पे, और जो एक PU की बुक भी है मैम की, वो भी मैंने सारी। तो हाँ, PU की बुक हमारी बहुत सेल हुई थी। इट वाज लाइक ड्रास्टिक चेंज की एकदम, जैसे हमने PU का पेपर आया तो बुक की डिमांड बढ़ गई। तो आपको लगता है वो भी बुक हेल्पफुल रही बच्चों के लिए पेपर क्लियर करने में? या मैम, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए, काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आए। हाँ, अगर उसने वो बुक की हो किसी ने तो डेफिनेटली आप ले सकते हो कि PU इसी पैटर्न पे आएगा। हाँ जी, है ना? हाँ जी। सो फाइनली आप क्या कहते हैं कि क्या आपको बेटर लगा इन्फॉर्मैक्स में, कि हाउ इन्फॉर्मैक्स वाज हेल्पफुल फॉर यू अचीविंग 10th रैंक ऑल ओवर इंडिया CET एग्जाम? इन्फॉर्मैक्स का ये था कि मैं जब आया था, जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास लगाई थी, उस टाइम मेरे को नॉलेज थी हर चीज़ की, बेसिक नॉलेज थी, बट जब क्लासेस लगाई तो क्लैरिटी उस चीज़ की होगी, जिसे कहते हैं ना कि यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट टॉपिक या फिर कुछ भी, वो क्लियर हो चुका था फिर मेरा। तो द फाइनल क्वेश्चन कि अब आप अपने जो आपके फेलो जूनियर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो PU के एस्पायरेंट्स हैं, बिकॉज बीइंग इन चंडीगढ़ मैक्सिमम क्राउड PU एफिलिएटेड है। हाँ जी। क्योंकि जितना कॉलेज में बच्चा है वो पहला टारगेट ये रखता है PU MCA जाना है, PU MCA जाना है, और PU की प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। एंड यू शुड लाइक बी वेरी, यू आर इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी कि आप आज से भी अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करोगे, यू आर हैविंग अ चांस टू हिट द कंपनी जो कि 18 लाख तक आपको लेके जाएगी। बट आपका एक मॉरल लाइक जैसे कि आपने इन्फॉर्मैक्स में बना के रखा कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट, उसी तरह आपको PU में बना के रखना है कि मुझे उस 18 लाख को क्रैक करना है। हाँ जी। उसके लिए भी आप इसी तरह अपना हार्डवर्क करें, ताकि एटलीस्ट हम आगे भी कहें कि बच्चा ये हमारा 10th रैंक भी और 18 लाख की कंपनी में भी सिलेक्ट हुआ। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिवर्स एंड योर फाइनल स्टेटमेंट टू योर फेलो जूनियर्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना जी जान उस पर लगाओ, सारी डेडिकेशन उस पर लगाओ। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका एक, जहाँ आप चीज़ को छोड़ देते हो वो चीज़ आपकी दोबारा नहीं की जाती है आपसे। आप क्लास में कोई एक टॉपिक छोड़ देते हो, वो आप दोबारा टॉपिक चाहे जितने मर्जी कर लो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग इज़ दैट रीडिंग कि आप जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ही हर एक स्टडी में भी यही है कि आप पहले पढ़ोगे, पहले में ही समझ जाओगे तो फिर आपको वो चीज़ आगे दिक्कत देगी नहीं। इसलिए हर चीज़ में ऐसे ही रखना। और अगर जो इन्फॉर्मैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आपके वो हैं जो इन्फॉर्मैक्स में पढ़ रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि इन्फॉर्मैक्स ज्वाइन करते हैं हम MCA के लिए, आपको देख के और भी इंस्पायर होंगे कि हाँ भैया ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप सब कर सकते हो, आप कैपेबल हो उस चीज़ के। आप यहाँ पे विजिट करो और यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टाफ मिलेगा आपको, और यहीं पे आपको हर चीज़ की तैयारी सब बढ़िया मिलेगी। राइट, सो फॉर दिस वाज प्रणव एंड ऑब्वियसली इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है एंड रियली इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर निकलते हैं एंड ऑल द विशेस आर विद देम एंड फॉर स्मॉल टोकन ऑफ लव कि आप याद रखें, स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम इन्फॉर्मैक्स, योर ट्रॉफी फॉर रैंक 10। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।